बच्चे सेवा नहीं कर रहे तो आप हमसे उनका शारीरिक सहयोग कर सकते हैं। शरीर से, यानी शरीर से सेवा करना ये तन का दान, और मन से अच्छा सोचना, मन से भजन करना, मन से भगवान का ध्यान करना, मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आए उसके लिए अपने प्रयासरत रहना है, जाप करना, ये मन का दान है। और धन का दान क्या है? धन का दान ये नहीं आपके दरवाजे पर भिखारी आ गया, आपने 10 रुपए दे दिए, ये चीज भी ध्यान रखना और बताने जाना। आपने अगर भिखारी को 10 रुपए दिए, उसने 100 रुपए इकट्ठे किए और एक खरीदा और पी लिया, उसके बाद आप विचार करें आपके 10 रुपए के कारण जब उसने पिया तो उसे खराब लगा, इसलिए उसने मुंह बिगाड़ा, पीने वाले को कष्ट हुआ, यानी उसकी आत्मा को बुरा लगा। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश। उसकी आत्मा को कष्ट हुआ जब वो पी रहा था, तो भी बुरा, उसका जो स्वाद होगा वो खराब होगा, इसलिए तो उसकी आत्मा को कष्ट हुआ, इसलिए उसने मुंह बिगाड़ा, तो एक पाप एक आत्मा को कष्ट हुआ। ये 10 रुपए आपके। उसके बाद वो वहां से चला, सड़क पे अपने घर तक पहुंचा, 50 ही लोगों को गाली उल्टी सीधी बातें की, 50 लोगों को कष्ट हुआ, 51 आत्माओं को कष्ट। घर पहुंचा, 50, 100, 200 परिवारी जन, पड़ोसी जन, माता पिता, बहन भाई, बच्चे, पत्नी, ये सब बेचारे खाना खराब हो जाता है। और जब ये स्थिति हुई, लगभग 100, 125, 150 आत्माओं को कष्ट पहुंचा। कैसे? आपके 10 रुपए उसके जिम्मेदार। इसका फल शराबी तो भोगेगा तो भोगेगा, उसका तो शरीर खत्म होना ही है, लेकिन 10 रुपए जो आपने दान दिए उसका फल आपने भी भोगा। इसलिए दान किसे देना चाहिए ये विचार का विषय है, सोच का विषय, समझने का विषय। आप भोजन कराइए, आप चाय पिलाइए, आप और कोई उसे सहयोग करिए, लेकिन आप आजकल पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं अक्सर ये सुना दिया करता हूं, ये कथा से ही रिलेटेड विषय अलग नहीं है। कथा संस्कार सिखाती है, कथा विनम्रता सिखाती है, कथा आचरण बनाती है, स्वभाव बनाती है, सब कथा की काम है। अगर व्यवहार संस्कार नहीं सीखे तो कथा का कोई मायने नहीं रखता। कथाएं तो आप सब जानते हो, राम कथा सबने, रामायण सबने सुनी होगी, राम का चरित्र सबने देखा होगा, लेकिन राम कथा से कुछ लेकर जाए जन्म जन्म तक हमारे आचरण में वो प्रभाव बैठना चाहिए। कोई भी आपके यहाँ मांगने आए, आप उससे कहिए भैया क्या बात है, क्यों मांग रहे हो? आपको एक काम करते हैं, हम आपको काम देते हैं, स्कूल में लगाते हैं।